सोशल मीडिया को अवॉइड करने का तरीके ढूंढिए। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बस यही चल रहा है पूरे साल। जिस दिन से जन्म लिया है और जब तक हमारी मृत्यु होगी, ना तो सोशल प्रॉब्लम कभी खत्म होंगी, ना पर्सनल प्रॉब्लम कभी खत्म होंगी। नेम से आपको नहीं बुलाएगी, बल्कि जस्ट अपने शरीर को समय नहीं दे पा रहे। ऑलवेज इग्नोर द सोशल प्रॉब्लम्स एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स। और ये सब बातें सिलेक्शन नहीं, अच्छी रैंक आपको दिलवाएंगे। बहुत बच्चे क्या करेंगे, बस प्री के देख लेंगे, पढ़ाई चालू। मेंस का पता ही नहीं भाई, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कैसे आ रहा है बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगा। हिंदी लैंग्वेज में कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, मेंस जुडिशरी में नहीं पता। लोकल लॉ में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं पता भाई। प्रोसीजर लॉ में कैसे आ रहे हैं नहीं पता। जीएस में पूछा क्या जा रहा है भाई, मेंस में नहीं पता। दोस्तों का ग्रुप, रिश्तेदारों का ग्रुप, उसमें पता नहीं सुबह ही सब लोग बहुत सारे गुड मॉर्निंग ये सब डाल देते हैं और आप उन्हें देखते भी हैं, कोई कमेंट्स कोई जोक है तो दिस इज द टाइम वेस्ट। हमारे सिलेबस के साथ हम कितना जस्टिस कर पा रहे हैं। जब भाई एक साल में तुमसे प्री नहीं हो पा रहा, हाउ टू एक्सपेक्ट कि 2 महीने में मेंस कर लोगे आप। नई किताब ली, फिर करंट अफेयर की मैगजीन ली, फिर ये लिया, फिर वो लिया, फिर एग्जाम देने गए। अरे यार पढ़ा तो सब कुछ है, काश ये हमारा सही हो जाता। जज बनना चाहते हो और बार बार ये गलतियां आपसे हो जाती हैं और बाद में फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचता। प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 ऐसी गलतियों की, 10 ऐसी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स की जो लगभग सभी विद्यार्थी जरूर करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। और यदि इन गलतियों पे काम कर लिया जाए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल ज्यादातर लोग बीमार क्यों हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, परहेज करते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है, और हो सकता है आपका भी मानना यह है, कि दवाई और परहेज करने से अच्छा है कि अपनी रसोई, जो हमारे खाना बनाने का किचन है, उसमें अगर हम चेंजेस करते हैं, अपनी डाइट में चेंज करते हैं, खाने पीने के तौर तरीकों में चेंज करते हैं, तो हमें दवाई लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सेम यही बात आपकी प्रिपरेशन पर लागू होती है। यानी इन 10 गलतियों पर आपको सब यूट्यूब पर भी, टीचर्स भी, सब लोग और आप भी आपको ये बताएंगे भाई ये करिए, भाई ये करिए, पर आपको ये कोई नहीं बताएगा ये मत करिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी बातों की जो आपको बताएंगे कि डोंट डू दिस, आपको ये नहीं करना। ठीक है, तो आप क्या चीजें जो हैं वो आपको कहीं करनी। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे नंबर 1 नोट्स नहीं बनाते हैं शुरू से मेंस तक के लिए। और नोट्स भी कैसे, क्रिप्स एंड कंसाइज नोट्स। जैसे नोट्स नहीं बनाना, तो आई सजेस्ट यू कि आप नोट्स मेकिंग जरूर करिए। पहली बात, बहुत बच्चे गलत फहमी में रहते हैं, तो प्लीज कंसाइज, उससे क्या होगा, प्री से पहले आप उन्हें कंसाइज नोट्स को, सेल्फ मेड नोट्स बने होंगे, रिवाइज कर सकते हैं और मेंस में आपकी मदद करेंगे। दूसरा, सबसे पहले बहुत ज्यादा ध्यान है सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप में बहुत सारे अननेसेसरी ग्रुप, ऐसे ग्रुप, कोई कॉलेज का ग्रुप, कोई यूनिवर्सिटी के अलावा दोस्तों का ग्रुप, रिश्तेदारों का ग्रुप, उसमें पता नहीं सुबह ही सब लोग बहुत सारे गुड मॉर्निंग ये सब डाल देते हैं और आप उन्हें देखते भी हैं, कोई कमेंट्स कोई जोक है तो दिस इज द टाइम वेस्टिंग। और उससे पता नहीं आपके बिहेवियरल, आपका व्यवहार बदलता जा रहा है, पढ़ाई की ओर से दिमाग बचता जा रहा है। तो प्लीज सोशल मीडिया को अवॉइड करने का तरीके ढूंढिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप बंद मत करिए, बिकॉज आप कर ही नहीं सकते, हम लोग ऐसे जाल में फंस चुके हैं। बट एटलीस्ट हम ऐसे ग्रुप्स, ऐसे फ्रेंड सर्किल, ऐसे लोगों से हम किनारा कर सकते हैं जिनसे हमें तकलीफ होती है। हो सकता है 2 क्षण के लिए मजा आए, एंजॉय लगे, बट उनसे बचने के रास्ते ढूंढिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम को कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आराम से चलाइए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, पढ़ते तो सब हैं, क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर डूइंग द रिवीजन। कितने लोग रिवीजन करते हैं, मतलब हम रिवीजन नहीं करते हैं, पढ़ते रहते हैं। किताब उठाई, पढ़ना चालू, किताब उठाई, पढ़ना चालू, नई किताब ली, फिर करंट अफेयर की मैगजीन ली, फिर ये लिया, फिर वो लिया, फिर एग्जाम देने गए। अरे यार पढ़ा तो सब कुछ है, काश ये हमारा सही हो जाता। ऐसी गलती। और मेंस में तो और तकलीफ देखी, बिकॉज मेंस में कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है आपके पास। इसलिए पढ़ने से ज्यादा अपने दिमाग में ये रखना है कि भाई मैंने पर डे रिवीजन कितना करा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइए कितने बच्चे ये गारंटी लिख के दे सकते हैं कि टुडे इज अ ओनली फोकस ओनली रिवीजन, या आज मैंने पूरे दिन में 1 घंटा रिवीजन किया है।
मुश्किल से 100 में से 5 बच्चे होंगे जो ये कह सकते हैं कि बस मैंने आज पढ़ाई तो करी, बस पढ़ाई के साथ साथ मैंने 1 घंटा रिवीजन भी करा। क्योंकि हम इतने जिज्ञासु बन चुके हैं, हमें नई नई चीजें पढ़ने की आदत है। इंस्टाग्राम, फेसबुक शॉर्ट्स देख देख के हमें पुराने रिवीजन या रिकॉल करने की आदत हमारे अंदर नहीं रही है, तो इस पे काम करना है। दूसरा, हम करंट अफेयर से अपडेट नहीं रह पाते। करंट अफेयर से अपडेट नहीं रहना, आपको मैं सजेस्ट करूंगा न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, करंट अफेयर से अपडेट रहिए। लीगल करंट अफेयर, स्टैटिक करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर। और ये मत सोचिए कि दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। करंट अफेयर तो सारा सिलेबस का पार्ट है और कुछ भी पूछा जा सकता है आज की डेट में। अब ये नहीं कह सकते करंट अफेयर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को मैं खुद देख चुका हूं, प्रीवियस ईयर के पेपर ही नहीं देखे। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही नहीं पता, प्रीवियस ईयर के पेपर आप नहीं करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि पहले दिन से ही डेली 1 सप्ताह में कम से कम PYQ जरूर आप निकालिए, प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर आप निकालिए। और उन्हें कैसे, बहुत बच्चे क्या करेंगे, बस प्री के देख लेंगे, पढ़ाई चालू। मेंस का पता ही नहीं भाई, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर कैसे आ रहा है बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगा। हिंदी लैंग्वेज में कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं मेंस जुडिशरी में नहीं पता। लोकल लॉ में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं पता भाई। प्रोसीजर लॉ में कैसे आ रहे हैं नहीं पता। GS में पूछा क्या जा रहा है भाई मेंस में नहीं पता। इसलिए प्री और मेंस दोनों के पेपर तैयार करिए, ठीक है। तो ये गलतियां प्लीज मत करिए, प्लीज। हेल्थ पर ध्यान नहीं देना। कोरोना के बाद हेल्थ इश्यूज ज्यादा बढ़े हैं इंडिया में, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, आपको पता ही है। हमारी इम्यूनिटी कमजोर हुई है और जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है, बिकॉज हम हैबिचुअल हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, फोन के, लैपटॉप, कंप्यूटर्स के। तो प्लीज उन्हें इग्नोर करें और अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, अपने शरीर को समय नहीं दे पा रहे, इसलिए डेली थोड़ा बहुत प्लीज रनिंग करिए, अपने आप को फिजिकल इन्वॉल्व रखिए और अपने आप को फिजिकल एक्सरसाइज में डालिए। इससे जैसे जैसे आप जितना रेस्ट करेंगे फैट बढ़ेगा तो आप पर निगेटिविटी आएगी डेफिनेटली। जब वजन बढ़ता है तो नींद आती है, उदासी आती है, आप लेजी फील करेंगे, तो उस पर काम करना है। अच्छा खाइए, डाइट अच्छी रखिए आप अपनी, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम और पर्सनल प्रॉब्लम पर ज्यादा ध्यान रखना, यही नहीं करना है आपको। डोंट डू दिस। ऑलवेज इग्नोर द सोशल प्रॉब्लम्स एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स, क्योंकि विपत्ति जब आती है ना तो कायर को दहलाती है, सूरमा कभी विचलित नहीं होते। रामधारी सिंह दिनकर थे, उनकी ये पोइट्री है, तो उसको पढ़िए आप, आपको पता लगेगा। और जीवन है तो प्रॉब्लम आएंगी, राइट। इसलिए सारे बच्चों, सोशल प्रॉब्लम मतलब सामाजिक, जो आपके परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों से जुड़ी हैं। पर्सनल मतलब आपकी खुद की प्रॉब्लम्स, जैसे आप किसी रिलेशन में हैं, दोस्तों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, इस तरह की प्रॉब्लम्स, फाइनेंस प्रॉब्लम, उनको आप मैनेज कैसे करते हैं, कितना दिमाग आप दूसरी बातों में लगा रहे हैं। और ये जब तक मन में रहेंगे आप अपना बेस्ट दे ही नहीं सकते। इसलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सोशल प्रॉब्लम्स ये, और एक चीज और बताऊं मैं आप लोगों को, जिस दिन से जन्म लिया है, जब से हमें और आपको पता है और जब तक हमारी मृत्यु होगी, ना तो सोशल प्रॉब्लम कभी खत्म होंगी, ना पर्सनल प्रॉब्लम कभी खत्म होंगी। इसलिए इनसे ऊपर निकलिए कि जीवन का नाम ही प्रॉब्लम है, जीवन का नाम ही चुनौतियां हैं, और चुनौतियों से निपटने को आप प्रॉब्लम क्यों कर रहे हो? निपटिए उनसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। और बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जिनसे कोई लेना देना नहीं। आप अपनी पढ़ाई चल रही है, आपके 2 दोस्तों में कोई पर्सनल बातें चल रही, आप क्यों उस पर ध्यान दे रहे हो? आपके रिश्तेदारों में बातें चल रही हैं, आप क्यों ध्यान दे रहे हो? वाई? तो इसलिए प्लीज, ये हमारा बहुत टाइम खा जाती है। और बिकॉज क्यों, जैसे जैसे हम सोशल मीडिया देखते जा रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया को लेकर इंटीमेट होते जा रहे हैं, अग्रेसिव होते जा रहे हैं, गुस्सा होते जाते हैं, ईगोइस्ट होते जा रहे हैं, तुरंत जवाब देते हैं। प्लीज बी काम। जज बनना कोई आसान नहीं है भाई। जज बनने का मतलब ये नहीं कि बेरहक पड़े नूली लीजिए। जज बनने के लिए पर्सनैलिटी भी आपकी इसी तरह की होनी चाहिए। और आपको बहुत क्लियर स्पष्ट कर दूं कि जज बनने के बाद आपकी ये सारी फ्रीडम छीन जाएंगी, बिकॉज दिस इज योर ड्यूटी। जज बनने के बाद आपको लोग एज ए योर नेम से आपको नहीं बुलाएगी, बल्कि जज साहब। जज साहब आपके नाम से जुड़ा है तो मीन्स आपकी पोस्ट की रेपुटेशन आपको बना के रखनी पड़ेगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, गलत गाइडेंस में हो जाते हैं।
आप किसी कोचिंग में गए, वहाँ पे पता चला कि केवल वहाँ पे मेजर लॉ की बात चल रही है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बस यही चल रहा है पूरे साल। कहीं पे गए तो जीएस ही चल रहा है। मैं खुद जीएस पढ़ाता हूँ, बट मैं ये कभी नहीं कहता कि जीएस ही पढ़िए। मैं कहता हूँ कि सारे सब्जेक्टों को इक्वल प्रायोरिटी दीजिए। कहीं लॉ कोचिंग में गए, आप लॉ टीचर से मिले, वो कह रहे हैं भाई इसको पढ़िए हो जाएगा। नो, सारे सिलेबस को प्लीज, मैं किसी की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, प्लीज इफ एनीबडी हर्ट तो प्लीज आई एम सॉरी कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेबस में जो है तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा ना। जो भी टीचर्स हैं सब अच्छे हैं, सब अच्छे पढ़ा रहे हैं, बट क्वेश्चन इज दैट आपको सारा फोकस उनकी बातों पर तो देना ही देना है, बट ये देखिए कि हमारे साथ, हमारे सिलेबस के साथ हम कितना जस्टिस कर पा रहे हैं। सिलेबस के साथ आप लॉ में तो भाई माइनर एक्ट भी है ना, लॉ पेपर्स में तो भाई अदर माइनर एक्ट भी है ना, छोटे छोटे एक्ट भी है ना, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, फैमिली लॉ हो गया आपका, टीपीए, कॉन्ट्रैक्ट, ईज लॉ, ईजमेंट, टोर्ट, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और आप जहाँ पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं या आप खुद पढ़ना चाहते हैं, आप भी खुद पढ़ते हैं। आपने जब मन करा सीआरपीसी उठा ली, आपने जब मन करा एविडेंस उठा लिया, आपने जब मन करा केवल जीएस में हिस्ट्री पढ़ रहे, केवल जीएस में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। वाई? सारे सब्जेक्टों को इक्वल प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, बिकॉज सिलेबस में भाई करना पड़ेगा, इसलिए सही मार्गदर्शन की जरूरत है। ये बहुत लोग कई उन्हें लग जाता है कि पेपर पहले प्री दे दें। भाई बहुत बच्चे कर, अरे यार पहले प्री दे दो यार, देगा देखा जाएगा, मेंस की तो कर ही लेंगे। नहीं होता भाई, होगा ही नहीं। जब भाई एक साल में तुमसे प्री नहीं हो पा रहा, हाउ टू एक्सपेक्ट कि 2 महीने में मेंस कर लोगे आप, और वो भी डिस्क्रिप्टिव लिख भी लोगे। इसलिए एक्सेप्ट योरसेल्फ, अपने आप को स्वीकार करिए, अपने आप के अंदर रियलाइज करिए कि क्या गलत क्या सही। और नंबर 10, सभी सब्जेक्ट और पेपर का समय ना देना। दिस इज द बिग मिस्टेक। हम लोग क्या करते हैं, बस एविडेंस एक्ट उठाया, उसको ही पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज पेपर पढ़ा ही नहीं भाई, लोकल एक्ट तो बिल्कुल ही नहीं पढ़े भाई, नाम तक नहीं पता। मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत सारे बच्चों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अंदर से पूछिए, लोकल एक्ट के सिलेबस का नाम बता दीजिए यूपी जुडिशरी के लिए। 9 माइनर एक्ट के नाम नहीं पता होंगे बच्चों को। बिहार जुडिशरी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें यह नहीं पता होगा कि कौन कौन से ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो भाई कैसे, हाउ टू बिकम जज, कैसे, पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये बहुत बेसिक बातें बताई मैंने आप लोगों को। जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी अबाउट योर स्ट्रेटेजी प्लान, अबाउट योर सिलेबस, अबाउट योर मिस्टेक्स, जब तक हमें क्लियर नहीं होगा कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना, हाउ टू पॉसिबल कि आप जज बन जाओगे? नो। तो प्लीज इन 10 बातों को लिखिए और अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाइए आज से। इस साल 2025 में काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, और इस वीडियो को जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके माता पिता हैं, उन्हें भी भेजिए, सब बच्चों को भेजिए। हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुधार करेंगे तो आउटपुट हमारा अच्छा आएगा। जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था कि आप बीमार हैं तो दवाई लेने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खान पीन आपका कैसा है। यदि आपकी खाने की डाइट्स, आपके खाने पीने की तौर तरीके अच्छे हैं तो हो सकता है दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़े भाई। आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो पेट खराब होगा, बॉडी को हार्म करेगा, और आप दूध पी रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को? तो प्लीज़, पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि बेयर एक्ट सिलेबस पूरा करना है, पढ़ाई का मतलब है अच्छी पढ़ाई कैसे करें। और ये सब बातें सिलेक्शन नहीं, अच्छी रैंक आपको दिलवाएंगी यदि इन बातों पर, इन गलतियों पर आपने काम कर लिया। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल, अच्छे से मेहनत करते रहिए प्लीज़। और टारगेट फॉर IQ, हम लोग आपके साथ हैं यार, सब लोग मिलकर मेहनत करिए प्लीज़। आने वाली वैकेंसीज हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे। आप चाहें तो टारगेट फॉर IQ के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे नोट्स, टेस्ट सीरीज प्लस क्लासेस के साथ आपका स्वागत है। इस तरह की बातें मैं क्लास में भी बताते रहता हूँ। और किस टॉपिक पे आपको और कौन से लेक्चर्स चाहिए, या कोई और आपका जवाब, कोई क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ डेफिनेटली वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।